हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्रांस का वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन में लगते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि आप खुद से ही वीज़ा अप्लाई कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें कि मैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन करूँ शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो आप मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। पिछले साल सैकड़ों शेंगेन वीज़ा मैंने सक्सेसफुल कराए, उन्हें आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी देख सकते हो। लेट्स बिगिन। देखिए, फ्रांस की वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लिख के देखो कि कौन से कंट्री में, कौन से सिटी में आप कितने दिन देने वाले हो। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे लंबी स्टे ड्यूरेशन आपकी ट्रिप की फ्रांस के हिस्से में आनी चाहिए, तभी आपका फ्रांस में वीज़ा अप्लाई करना बनता है। मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। पेरिस तो ऑफकोर्स आप आ ही सकते हो। पेरिस के अलावा अल्सास रीजन बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल टाउन हैं हाफ टिम्बर वुड वाले, जैसे कि कोलमार, स्ट्रासबर्ग, रिक्वेवर, एग्बिशिम, केसरबर्ग। या फिर आप एनईसी आ सकते हो, जो कि ब्यूटीफुल लेक टाउन है, लेक को जैसा वो दिखता है। इसके अलावा फ्रेंच रिवेरा में नीस, आंटीब्स, मोनाको, कांस, ये सारी जगह हैं। इसके अलावा लेओन, बोर्डोक्स या फिर टूलूस। फिर जो आपने प्लान बनाया है, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको होटल बुकिंग्स करानी है। पेड होटल बुकिंग कराने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप booking.com या अगोडा जैसी जो वेबसाइट्स हैं जो कंफर्म बुकिंग करती हैं लेकिन पेमेंट शुरू में नहीं मांगती, उनसे आप बुकिंग करा सकते हैं। तीसरी स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। फ्रांस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। आप फ्रांस वीज़ा की वेबसाइट पे जाना और वहाँ पे फॉर्म भरना। अगर आप अकेले हो तो अकेले का फॉर्म भरना, और अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो आगे चल के ऐड एप्लीकेंट करके एक ही ग्रुप में कई लोगों का फॉर्म भी आप भर सकते हो। 32 के करीब पॉइंट होते हैं शेंगेन वीज़ा के एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप सारे पॉइंट बहुत ध्यान से भरना, कोई भी गलती ना हो। फ्रांस का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद फिर आप VFS फ्रांस की वेबसाइट पर आकर एक अपना अकाउंट बनाना। आगे बढ़ के सारी चीज़ों को भर के आप अपना VFS फ्रांस का अपॉइंटमेंट बुक कर लेना, अपने पसंद के सिटी में, अपनी पसंद की डेट और टाइम का। अगली स्टेप है ये देखना कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या जॉब करते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपके बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसकी कॉपी आपको अपनी फ़ाइल में लगानी है। कोई सा भी रजिस्ट्रेशन चलेगा, चाहे आपने MSME रजिस्ट्रेशन करा रखा हो जो एक ही दिन में बन जाता है, या आपने GST रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, या ट्रेड लाइसेंस हो, या शॉप एक्ट हो, या गुमस्ता लाइसेंस, या कोई भी और ऐसा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिससे कि ये प्रूव हो सके कि आप लीगली ये बिज़नेस कर रहे हो। और आपका फ्रांस के लिए 1 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप जॉब करते हो तो आप जहां जॉब कर रहे हो वहां आपको अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, जिस फॉर्मेट में भी वो देते हैं, जिसमें क्लियरली लिखा होगा कि हमारा एम्प्लॉई है, ये घूमने जाना चाहता है इससे इस डेट तक टूरिज़्म के लिए और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आपको ये NOC लेना होगा, इसके बिना वीज़ा नहीं आएगा, बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। फिर जॉब वालों को NOC के अलावा लास्ट के 3 महीने की सैलरी स्लिप भी लेनी है, और चाहे आप जॉब करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही केसेस में फ्रांस के लिए 1 साल का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होता है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए सभी को, जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली एडल्ट जो कमा रहे हैं, उनको पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेनी है। इसके बाद आपको अपनी ट्रैवल आइटनरी बनानी है। मैं ट्रैवल आइटनरी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मानता हूँ। अगर आपकी आइटनरी में जान है तो इससे ये पता चलता है कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं और आपके वापस लौट के आने के अच्छे चांसेस हैं। आपकी आइटनरी में थोड़ा सा रिसर्च वर्क दिखना चाहिए। देखो, अगर आप मुझसे शेंगेन वीज़ा की फ़ाइल रेडी कराते हो तो आपको इस एरिया पे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कमाल की आइटनरी लिख के दूंगा। आपकी आइटनरी में जो भी जगह हो, अगर आप खुद से भी अप्लाई कर रहे हो तो वो सारी जगह टूरिज़्म इम्पोर्टेंस वाली हों और उनमें आप एक करेक्ट सीक्वेंस में घूम रहे हो, हर जगह उचित नंबर ऑफ़ डेज़ आप दे रहे हो। इन बातों का आप ध्यान रखें। और उस ट्रैवल आइटनरी में आप अपने सिटीज़ टू विज़िट, होटल कौन कौन से हैं, ट्रेन कौन सी लेनी है, पेड बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है इंटरनल ट्रांसफ़र्स की, बस मेंशन करना है। तो ट्रेन कौन सी लेने वाले हो, फ़्लाइट की डिटेल और जितनी भी टोटल जानकारी हो सकती है आपके ट्रैवल से रिलेटेड, जैसे कि साइट्स कौन सी विज़िट करनी है, वो सब आप बताना। ट्रैवल आइटनरी को एक सही अच्छे से फॉर्मेट में आपको बनाना है। फिर ट्रैवल आइटनरी के बाद आपको अपना कवर लेटर लिखना है। कवर लेटर इज़ दी बैकबोन ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन। कवर लेटर में आपको सब कुछ बताना है अपने बारे में, कि आप कितने लोग घूमने जा रहे हो, कब से कब तक, कौन कौन से सिटीज़ में घूमना है, कहाँ पे कितने दिन। फ्रांस में अप्लाई कर रहे हो तो फ्रांस में दिन ज़्यादा होने चाहिए। क्या काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या जॉब करते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो रजिस्ट्रेशन कौन कौन सा लगाया है, कब से काम कर रहे हो, क्या होता है आपकी कंपनी में,
अगर आपका जॉब है तो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ कब से हो, सैलरी कितनी है, इस तरह अकाउंट बैलेंस कितना है, एसेट्स क्या क्या हैं, स्पेशली इमूवेबल एसेट्स। बहुत सारी बातें आपको सही फॉर्मेट में सही तरीके से प्रेजेंट करनी होंगी। बिना ज़्यादा डेस्परेशन दिखाए आपको ये जाहिर करना है कि मैं एक जेन्युइन टूरिस्ट हूँ, मेरी जड़ें इंडिया में मजबूत हैं, और चिल्ला चिल्ला के नहीं बताना, बस इनडायरेक्टली आपको सजेस्ट करना है कि आप यहाँ पे एक वेल सेटल्ड पर्सन हो, तो इसलिए जिससे कि ये मतलब निकलता है कि आप इंडिया वापस आ जाओगे, तो वो आपको वीज़ा देने की तरफ से बढ़ेगा वीज़ा ऑफिसर। फिर और कुछ छोटे मोटे बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका पासपोर्ट है वो आपको लेकर जाना है अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन, कम से कम 3 महीने की उसकी वैलिडिटी बची होनी चाहिए। आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करानी है, 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन, वाइट बैकग्राउंड, 80% एरिया में फेस, पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। एक ट्रैवल इंश्योरेंस कराना है, $50,000, उसमें मिनिमम सब इंश्योर्ड हो। फिर अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएं। पासपोर्ट पे अगर लिखा है स्पाउस का नाम और मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चलेगा। अगर बच्चे साथ जा रहे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाएं। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं या आपके साथ आपके बच्चे जा रहे हैं और वो स्टूडेंट हैं तो उनके स्कूल या कॉलेज से, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल या कॉलेज से NOC भी लगाएं। और इस तरह छोटे मोटे बहुत सारे और डॉक्यूमेंट हैं। देखो, मैंने काफ़ी क्लियर कट आपको समझा दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे, लेकिन मुझे पता है ये प्रोसेस इतनी आसान है नहीं जितनी कि इस वीडियो को सुन के आपको लग रही होगी। इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल शेंगेन वीज़ा के आते हैं लोगों के। आपको अगर मुझसे फ़ाइल रेडी करानी हो तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। मैंने सैकड़ों शेंगेन वीज़ा पिछले 1 साल के अंदर सक्सेसफुल कराएं। आप मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में देख लेना, वेरीफाई हो जाएगा, या इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो। मुझसे फ़ाइल रेडी करानी हो तो मुझे कॉल कर लेना या मैसेज। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। उम्मीद है कि आपको पेरिस सिटी पसंद आया होगा जो मैंने इस वीडियो में बैकग्राउंड में आपको दिखाया है।